फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो उस बॉडी पे अगर हमारा शियर स्ट्रेस लगता है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस कंसीडर नहीं करेंगे और उसका हम लोग मोर सर्कल देखेंगे किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो आइए देखिए, अगर मान लीजिए कि सपोज हम लोग बॉडी लेते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे आपका शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन ये है, तो ये आपका जो बॉडी है ये आपको क्या है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन है लेकिन आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी बॉडी है, देखो ये आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक आपको इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा क्लॉकवाइज, जो इस बॉडी को क्या करेगा, स्टेबल कंडीशन पे लाके छोड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये जो हमारे पास बॉडी है, और जैसा कि हम लोगों ने देखा इस बॉडी पे मैं कोई भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इस शियर स्ट्रेस का मुझे मोर सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद मैं आपको कुछ उसका कंक्लूजन भी बताने वाला हूं, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास केस मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द प्योर शियर केस। ये जो हमारे पास केस है दैट इज द प्योर शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास प्योर शियर स्ट्रेस का केस है। तो अगर हम लोग इस केस में बात करें तो हमको क्या दिखेगा, तो जैसा कि हमको मोर सर्कल में पता है हमारे पास ये दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और इसका अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इस ओरिजिन पॉइंट में हमारे पास जो दो एक्सिस और एक्स और वाई दिखे हैं, तो जैसा कि हमको पता है एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को शो करते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा हम लोग शियर स्ट्रेस को शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करने का तरीका बताया था कि ये जो मान लीजिए हमारे पास अगर प्लेन है, तो इस प्लेन का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रेस एक्ट कर रहा है दैट इज द टाउ। ये टाउ क्या है आपके पास, टाउ इज द शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या केस मिल सकता है, मैं आपको बताया था कि इस प्लेन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस इस तरीके से शो करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर इस प्लेन के लिए, तो इस प्लेन में आपको क्या दिखेगा, नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है क्या, नहीं। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 इस प्लेन के लिए। और दूसरा शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, टाउ लग रहा है। अब टाउ पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, मैं आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगा टाउ, मतलब आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द माइनस टाउ। और अगर आपका क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्या होगा, प्लस टाउ होगा। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो तो ये आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है ना, ये वाला, तो इस प्लेन में एंटी क्लॉक घूम रहा है तो माइनस टाउ होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 और माइनस टाउ होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इस प्लेन को डिफाइन करोगे तो इस प्लेन में आपका क्या होगा, इस प्लेन के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले तो आप इसको ड्रॉ कर लो, 0 और माइनस टाउ कहाँ पर मिलेगा आपको, इस कोऑर्डिनेट को अगर आप यहाँ पे शो करोगे तो ये आपका पोर्शन 0 और माइनस टाउ आपका क्या है, ये प्लस टाउ और नीचे माइनस टाउ है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा 0 और माइनस टाउ। ये आपको क्लियर हुआ। अब उसी तरीके से आप दूसरे प्लेन का कोऑर्डिनेट देखिए, तो ये जो आपका प्लेन, ये दोनों प्लेन का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये जो दोनों प्लेन है, इस प्लेन 90 डिग्री है, इसका आप कोऑर्डिनेट बताओगे तो क्या होगा, अगेन सिग्मा एन और टाउ, नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर कितना आ रहा है, 0, और टाउ आप देखोगे तो यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस टाउ होगा, तो 0 और प्लस टाउ ये आपको कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो अगेन इस कोऑर्डिनेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 मतलब ये आप वाई एक्सिस पे आ गए और प्लस टाउ आपको मतलब ये मिला, ठीक है। तो जितना मैग्नीट्यूड आप माइनस टाउ यहाँ दिख रहा है वही आपको क्या दिखेगा, यहाँ 0 और प्लस टाउ। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। बस अब आपको करना क्या है, ये दोनों का आप देखिए मिडिल पॉइंट निकालोगे तो डेफिनेटली आपको ओरिजिन वाला पॉइंट ही आपका आएगा सेंटर, और इसको सेंटर मानकर, इस टाउ को रेडियस मानकर आप क्या करिए, यहाँ पर आप मोर सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, इस तरीके से मोर सर्कल को ड्रॉ किया है। तो ये हमारा जो है दिस इज द मोर सर्कल। और इस मोर सर्कल में अगर आप बात करेंगे तो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, आपको फिलहाल कंटिन्यूटी लाइन बनाया। और जैसा कि मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि मोर सर्कल का जो हर एक पॉइंट होता है इसका क्या है, हर एक प्लेन को शो करता है। तो इसमें इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट है, तो इसमें क्या है, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ प्लेन है। तो ये हमारे पास जो ड्रॉ हुआ है, मोर सर्कल ड्रॉ हुआ है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्योर शियर के केस में, तो प्योर शियर के केस में जो आपका शियर स्ट्रेस हुआ कर रहा है, डेफिनेटली शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है।
क्या नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है? आप ये बोलोगे कि नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है। तो आइए एक बार हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पर आप जो शियर स्ट्रेस का लाइन ड्रॉ किए तो नॉर्मल स्ट्रेस भी तो ये आपको दिखा रहा है, और नॉर्मल स्ट्रेस आपको ये कितना दिखा रहा है? अगर मान लीजिए कि सपोज मैं बात करता हूँ तो ये आपको याद है, तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस से मान लीजिए कि ये आपका जो पोर्शन है ये आपका क्या है? सिग्मा एक्स विच इज द टेंसाइल इन नेचर, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा सिग्मा वाई विच इज द कंप्रेसिव इन नेचर। तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच की अगर आप कहानी देखोगे तो ये दोनों आपके परपेंडिकुलर है। तो प्योर शियर के केस में भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है, और नॉर्मल स्ट्रेस जो एक्ट करता है उस पर आपको ये दिख रहा होगा क्या? सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई है, बट ये आपका क्या है? अपोजिट, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में गया है। मतलब प्योर शियर के केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि प्योर शियर का केस है तो क्या इस पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है? प्योर शियर के केस में डेफिनेटली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। ये आपको दिख रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो प्योर शियर का जो केस है इस पे आप बोल सकते हो क्या? इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, प्योर शियर के केस में ही बात हो रही है। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, और यही केस हम बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर शियर का केस। ठीक है, तो प्योर शियर का मतलब बॉडी पे आपको जो बॉडी दिख रही है इस पे तो आपको डेफिनेटली शियर दिख रहा है, लेकिन जब ये शियर स्ट्रेस इसके ऊपर एक्ट कर रहा है उस केस में आपको दिखेगा कि जो बॉडी पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस का भी इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।